जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ नायक 2.0 के पहले प्रैक्टिस सेट में। ये नवीन सर द्वारा 3 बजे लिया जाता है और ये एसएससी, यूपीपी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके एसएससी के लिए। तो आज ही पहला रिवीजन का पहला दिन है। वैसे तो 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, लेकिन ये हम पहला करवा रहे हैं। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो हम कंटिन्यू रखेंगे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो आप हमारी आईडी पर एसएमएस कर सकते हैं। आईडी का लिंक हमारे कम्युनिटी पर है, तो उसको आपको वहाँ से पेड ग्रुप पे ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो शुरू करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है और आप सब बताना कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा। और मेहनत बहुत लगती है, आप सब बताना जरूर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? तो ये नृत्य है कथकली। कथकली केरल का है, शास्त्रीय नृत्य है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है। नवा है छऊ। छऊ 3 प्रकार का होता है। पहला है मयूरभंज, दूसरा है सरायकेला, तीसरा है पुरुलिया। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में और सरायकेला छऊ झारखंड में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और भारत के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसका नाम कुचैलापुरम गांव से पड़ा। इसके बाद है सत्रिया। सत्रिया सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसको 2000 में शामिल किया गया और इसके संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव जी। और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है, ये 200 वर्ष पुराना है। और ये जो सत्रिया है ये सबसे नवीनतम है, 500 वर्ष पुराना। इसके बाद उड़ीसी है, उड़ीसा का। मणिपुरी है, मणिपुर का। और कथक है, उत्तर भारत का एकमात्र, यूपी और राजस्थान में मनाया जाता है। अब आते हैं कथकली में। तो कथकली में जो नायक होता है उसका नाम पाचा है और खलनायक को काथी बोलते हैं। इसमें मुद्रा है 24, श्रृंगार 5 प्रकार से किया जाता है। इसकी भाषा है मणिप्रबलम। मणिप्रबलम मतलब मलयालम भाषा और संस्कृत भाषा का मिश्रण है मणिप्रबलम। अब आगे कुछ भाषाएं हैं, जैसे कोकबरोक, तो ये त्रिपुरा की भाषा है। और कोकणी गोवा की है। कोकणी गोवा की है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। पहले इसका नाम था LON, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। और इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को। और ये प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 18, इसके बाद कोई युद्ध ना हो इसके लिए हमने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लेकिन दोबारा फिर से विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक। अब इसके अंग हैं 6 में 5 का तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, पर 1 का मुख्यालय द हेग में है। द हेग में मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। और द हेग है नीदरलैंड में। इसमें जजों की संख्या है 15 जज हैं इसमें, 15। और ये जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें चैप्टर 19 है, आर्टिकल 111 है, आर्टिकल 111 है। और इसी का एक अंग है सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस है। और यूएन की भाषा 2 तो कार्यकारी भाषा है, इंग्लिश और फ्रेंच। और इसके बाद चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश भी शामिल है। भारत अस्थायी देश है सुरक्षा परिषद में और ये पहली बार चुना गया था 1950 में।
और जो अस्थायी देश होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, और 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं अस्थायी के रूप में। और भारत 8 बार चुना जा चुका है, सर्वाधिक बार जापान 12 बार चुना जा चुका है, 12 बार चुना जा चुका है। आगे आते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार किया। इनका जन्म हुआ था 1833 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। इनका देश है स्वीडन, देश स्वीडन है। और नोबेल प्राइज़ इन्हीं की याद में दिए जाते हैं। और नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई थी 1900 में, और ये पहली बार दिए गए थे 1901 में। 1901 में शुरुआत में ये 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, जिनमें कि भौतिक, रसायन और मेडिसिन यानी चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। 1969 में ये 6वां दिया गया था अर्थशास्त्र में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, पर पहली बार दिया गया था 1969 में। और इनकी घोषणा अक्टूबर में ओस्लो में होती है, ओस्लो में। और ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में। और शांति का जो पुरस्कार है वो स्ट्रोटिंग संसद नॉर्वे देती है, स्ट्रोटिंग संसद नॉर्वे देती है। सबसे कम उम्र में मिला है मलाला यूसुफजई को 2014 में, इनको 17 वर्ष की उम्र में मिला है। और इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड। और सर्वाधिक उम्र में मिला है 97 वर्ष में गुड इनफ को, गुड इनफ को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हवाई परिवहन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1911 में हवाई डाक सेवा द्वारा, हवाई डाक सेवा। और ये प्रयागराज से नैनी तक, प्रयागराज से नैनी तक। और ये जो हवाई परिवहन है ये हम्बर बाई प्लेन था, हम्बर बाई प्लेन। 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई, और टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया कर दिया गया 1946 में। पहला हवाई अड्डा, भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू है, जुहू मुंबई का हवाई अड्डा है, ये बना था 1928 में। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में है। सबसे बड़ा है राजीव गांधी जो कि हैदराबाद में है। भारत का 6वां हवाई अड्डा है पाक्योंग जो कि सिक्किम में है, और सिक्किम का ये पहला है। और वायुयान अधिनियम 1934 में आया था, वायुयान अधिनियम 1934 में। और ये जो हवाई परिवहन है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और आगे सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कोचीन हवाई अड्डा मिला, ये पीपी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर आधारित है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? तो ये वृद्धि हुई 17.64%। और 1961 से 1971 के बीच हुई थी 24.80%, जो कि सर्वाधिक थी, अब तक के सर्वाधिक वृद्धि है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप सबको अच्छी लगेगी तो इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी तो 2-2 पार्ट में इसको करवाएंगे। आप सब बताना कि हमारी ये क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो आप सब ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।